फुल वीडियो को देखें और शेयर करें धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है रंग धुयाल स्टूडियो में। और आज मैं आया हूँ देहरादून ऋषिकेश मोटर मार्ग पर 7 मोड़ का जो पहला मोड़ है वहाँ पर। और यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, ये आगे पता चलेगा आपको। उसके सिलसिले में यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आगे पूछता हूँ कि क्यों, क्या आंदोलन है ये। विकास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौरा देवी की फोटो लेकर साथ में लोग चल रहे हैं। ये चिपको आंदोलन 2.0 इसको बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये दृश्य इस समय इस आंदोलन के वृक्ष बचाओ आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। गौरा देवी को आप सब जानते हैं। पर्यावरण बचाओ आंदोलन देखिए ये चल रहा है। जंगल हैं तो हम हैं, प्रकृति का संरक्षण हमारा धर्म है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं दृश्य साथियों। और ये देखिए लोक गायिका माधुरी बड़थवाल जी भी हमारे साथ में हैं। और यहाँ पर बहुत अलग है। कमला देवी जी हमारे साथ हैं, क्या बात, वाह। और ये देखिए पर्यावरण बचाओ आंदोलन चल रहा है। खंतवाल जी साथ में हैं, गौरा देवी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या बात, वाह। इसी बीच में और ये देखिए ये दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार। अभी आपसे मिलवाऊंगा सबको और बातचीत होगी सबके साथ में, क्या क्या विचार हैं इन सबके। फिलहाल आप ये दृश्य देखिए, ये देखिए। और सतीश धौलाखंडी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर। सब आंदोलनकारी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये देखिए गौरा देवी की फोटो के साथ में चिपको आंदोलन 2.0, वाह क्या बात। ये देखिए आप। और ये सूरज नेगी भी यहाँ पर हमारे साथ में है। सूरज नेगी और कल्याण सिंह रावत जी मैत्री आंदोलन के याद रखना है सूत्रधार हमारे साथ जब शादी होती है तो 7 फेरे भी लगाते हैं, संकल्प लेते हैं हर समय साथ निभाने का। वही 7 मोड़, वही 7 बात, वही आज यहाँ पर हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सभी हमारे क्रांतिकारी भाई प्रकृति को बचाने के लिए जरूर आगे आएंगे। विकास भी चलना चाहिए, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। विकास नहीं होगा तो ये इतने करोड़ लोगों की जिंदगी फिर चलेगी कैसे। हम उस विकास की बात कर रहे हैं जिस विकास के हमें प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, उस विकास की बात कर रहे हैं। क्यों ये राज्य धीरे धीरे आंदोलनों का राज्य बनता जा रहा है, विकास की बात कर रहे हैं जहाँ एक प्रश्न है। शरण न हो, इस विकास के साथ बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर अकेले केवल पेड़ कटते चले जाएंगे तो संस्कृति है, इसलिए संस्कृति और प्रकृति को दोनों को बचा करके आगे का रास्ता ढूंढना है। ये हम लोगों की, सब लोगों की एक विचारधारा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि ये आंदोलन पेड़ों को बचाने का आंदोलन बहुत हुआ है। सहज धारा पर हमारे लोगों ने बहुत काम किया। दूसरी तरफ खलंगरा में हमारे बहुत सारे लोग आगे रहे, वही लोग आज यहाँ सब खड़े हैं। तो केवल उन्हीं लोगों से ये पर्यावरण नहीं बच सकता है। इन पर्यावरण को बचाने के लिए गांव से लेकर शहर से लेकर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उन पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए। क्योंकि जिस गति से पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, आज ये सड़क बनेगी, चौड़ी होगी, कल एक फिर आवश्यकता बनेगी कि हमें एक नई और सड़क चाहिए, फिर और जंगल कटेंगे, फिर होगा नहीं इधर से एक सड़क और इधर आनी चाहिए क्योंकि हमारी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, फिर एक सड़क और कटेगा। कटेगा क्या? कटेगा जंगल, कटेंगे पेड़। वो पेड़ जो हमें धरती को जीवन देते हैं। हम तो आवाज कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जंगल में जाकर के उन मूक वन्य प्राणियों से, जीवों से पूछे उनकी दर्द को कौन जानता है, उसकी दर्द को किसने उठाया है। आज सारे जंगलों के अंदर जो है सारे हाथी सड़कों पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? हमने उनके आवासों को नुकसान पहुंचा दिया है, हमने उनके आवासों को खत्म कर दिया है। भला वो जाएंगे कहाँ से?
आज गांव के अंदर गुलदार आ गए हैं, हाथी घुसने लगे हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए हमने बेचैन कर दिया है। जंगलों को काट काट करके उनके लिए कह दिया है कि अब तुम रहोगे कहाँ। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। और आने वाले समय में हमें जीवन के लिए 3 चीजें चाहिए। पानी चाहिए तो जंगल चाहिए, हमें हवा चाहिए तो जंगल चाहिए। आज जंगल जिस गति से घट रहे हैं वो सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति है। पद्म श्री कल्याण सिंह रावत जी यहाँ पर सहस्त्रधारा में बोल रहे जब हैं। पेड़ कट रहे थे तो ये मैती बात करके आंदोलन हुआ के था कि इन पेड़ों को हम कहीं प्रणेता, प्रतिस्थापित करेंगे, संस्थापक, और वो पेड़ लगाए गए रायपुर के चलो फिर से पेड़ों स्टेडियम से के आगे। लिपट जाएं और आप लोगों ने जंगल देखा वो बचाने पेड़ को आ कितने गया जिंदा है। हैं? क्या बात, बहुत बढ़िया। कहाँ वो पेड़ फूट की तरह खड़े हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक एक पेड़ को उखाड़ करके लाने में कितना रुपया पैसा खर्च हुआ, और आज उन पेड़ों की हालत क्या है। उतने पेड़ों में मैं 10 जंगल खड़े कर सकता था, लेकिन नहीं। यही तो हमारी विकास की बात है। कौन करेगा इस बात को? इस बात को आगे ले जाने के लिए कौन है? ये बात सोचनी होगी। आज हमें सड़क नहीं, जीवन चाहिए। कल आने वाले हमारे बच्चों के लिए जीवन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, और हमें पानी चाहिए। सारी सड़कें चौड़ी कर करके हमने जमीन के अंदर पानी जाने से रोक दिया। पानी जब जाएगा नहीं जमीन के अंदर तो तुम्हें पानी मिलेगा कहाँ से? आज पूरा देहरादून इतना हो गया, पानी का संकट आ गया है। हर शहर में पानी का संकट है, क्योंकि हमारे पास जंगल नहीं है। हम ये सोचिए, हमारे अगर उत्तराखंड में हम लोग अगर जिंदा हैं जिस पानी से, हिमालय के पानी से हम जिंदा नहीं हैं, गंगा यमुना के पानी से हम जिंदा नहीं हैं। हम अगर जिंदा हैं कोसी, गगास, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, कमल नदी, इन जैसी नदियों से हम जिंदा हैं। और ये सारी नदियां जंगलों से निकलती हैं। इन जंगलों के अंदर जो पानी का जमाव है, अगर इसके ऊपर हमने सारी सड़कें बिछा दी, मकान खड़े कर दिए, पानी कहाँ से आएगा? ये सोचना होगा। हम संगठित रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारा नुकसान हिमालय का हो जाएगा। हम लोग हिमालय में रहने वाले नहीं हो जाएंगे। वैज्ञानिक कर रहे हैं 2, 4, 5 साल अगले इतने गर्म होंगे कि टेम्परेचर 45, 48 और 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हम लोग तड़प से रह जाएंगे। अगर हमने अभी भी वक्त नहीं गंवाया, हम लोगों को सब आगे आना होगा, पेड़ों को बचाना होगा। ये जो पेड़ हैं ये हमारे संरक्षक हैं। इस पृथ्वी पर आप लोग नहीं आए पहले, सबसे पहले ये पेड़ आए। इन्होंने वातावरण बनाया, इन्होंने पानी दिया, भोजन के लिए मिट्टी तैयार की, तब जाकर के हम लोगों का पदार्पण इस धरती पे हुआ। इसलिए हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पेड़ पौधे हैं, इनको बचाना होगा। एक एक पेड़ को बचाना होगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ, विकास तो होना चाहिए। आज एक हीरो होंडे की दुकान से 10,000 मोटरसाइकिल बाहर निकल रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से हजारों गाड़ियां बाहर निकली हैं। कहाँ चलेंगी वो? आखिर वो इन्हीं सड़कों पर तो चलेंगी। जब सड़कों पर जगह ही नहीं होगी तो कहाँ होगा? एक बहुत बड़ा हमारे सामने संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इस तरफ भी चाहते हैं कि सड़कें भी बने, लेकिन सड़कों के लिए हमारे बड़े बड़े इंजीनियर हैं ना। सोचिए आप सड़कों को किस तरह से बिना पेड़ों को काट करके हम कैसे सड़क बना सकते हैं। बन सकती हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे। अगर केवल हम ये सोचेंगे कि नहीं कुछ नहीं, पेड़ काटो और सड़क बन जाएगी, तो ये विनाश का एक रास्ता है। इस विनाश के रास्ते को रोका जाना चाहिए। और मैं आज सबके हाथ पर गौरा देवी जी का एक चित्र है। मैं गौरा देवी जी को नमन करता हूँ। वो रेणी की मेघ हमारी देवी है, जिसने सबसे पहले कहा था कि जंगल हमारे मायके हैं, ये नहीं कटेंगे, पहले हम कटेंगे तब जा करके पेड़ कटेंगे। वही जो भावना है ये उत्तराखंड के लोगों के अंदर होनी चाहिए। पहाड़ बचेगा तभी जब हम लोग सही ढंग से आगे आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े आंदोलनों को कई लोग जो हैं वो उसको अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी खिचड़ी पकती रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम संगठित होंगे तो मजाल नहीं कोई सड़क बन जाए। सड़क बनेगी, एक वैज्ञानिक तरीके से बनेगी। हमारे पास कई आधार हैं। चीन में जाकर के कैसी सड़कें बन रही हैं, अमेरिका में जाकर के देखिए कैसी सड़कें बन रही हैं। क्या हम नहीं बना सकते हैं? क्या हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि पेड़ काटे जाएं और सड़क बने? नहीं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे इंजीनियरों को सोचना होगा, हमारे वैज्ञानिकों को सोचना होगा, हमें पानी को भी बचाना होगा और जंगल को भी बचाना होगा। इसलिए जितनी भी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा बात नहीं कह सकता हूँ। हमारे अनिल नौटियाल जी हमारे साथ लगातार हमें
प्रेरणा देते रहते हैं। हमारे बहुत सारे हैं, हमारे महिला मंच की यहाँ पर बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबको, सभी संस्थाओं को साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों की महक आप सब जगह दिखाई देते हैं, लेकिन अब अकेले आप नहीं, पूरी जनता को साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि तभी जाकर के हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज इन पेड़ों के नीचे हम ये सब लोग संकल्प लेंगे कि यहाँ सड़क के विकास के साथ हम चलेंगे। विकास का रास्ता हमको बताइए। 4 धाम यात्रा बनी, कई हजार पेड़ काटे गए, ये हुआ कि एक पेड़ के जगह पर 10 पेड़ लगेंगे। कोई बता दे मुझे वो 10 पेड़ कहाँ हैं, कहाँ लगे हैं वो 10 पेड़। हमारे बीच में से हमारे कुछ लोगों की एक समिति बननी चाहिए और वो जिम्मेदार हो उन पेड़ों को देखने के लिए कि सरकार ने वो पेड़ लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, वो जिंदा है नहीं है, तभी जाकर के आगे के विकास के कार्यों के लिए हम अनुमति दे पाएंगे। इस तरह के हमारे जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक हमारे को पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि सब जानते हैं, उनके पर्यावरण के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो क्या कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके लिए तो केवल कहीं एक दीवार लगानी है, कहीं वो सड़क बनानी है, उनको यहीं तक सीमित है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। लेकिन अगर हमें अपने जीवन को, हमारे अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हम सब लोगों के अंदर वो भाव पैदा होना चाहिए कि हिमालय की ये जो धरती है, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की प्रकृति को बचना चाहिए। हमारी मार्ग शक्ति हमेशा खड़ी रहती है हमारे साथ और वो हमेशा रहेगी। हमें केवल उनका साथ निभाना है और उनको साथ आगे चलना है, तभी जाकर के हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सूरज भाई को बधाई देता हूं। सभी यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन मुद्दों को लेकर के आगे आएं, उन मुद्दों पर संवाद खड़ा करें, लोगों को बैठा करके बात करें। समझता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सारों लोगों के विचार हम सुनना चाहते हैं और आज इन पेड़ों के नीचे यहाँ पर बहते हुए ये सारा जो यहाँ पर यातायात का जो शोरगुल चल रहा है, इसके बीच भी आप लोगों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जय गौरा देवी। जय गौरा देवी। मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी हैं, इन्होंने एक मूवमेंट किया था जो हमारे ईवीएस की बुक में भी है, बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा, मैती मूवमेंट। तो थोड़ा मैं मैती मूवमेंट के बारे में आपको बता दूं। जैसे मायका होता है, एक ससुराल होता है, तो जब लड़की अपने मायके से निकलती है शादी करने के बाद, तो वहाँ पर सर ने एक प्रथा स्टार्ट की थी कि वहाँ पर जो लड़की और जो लड़का है, जो दूल्हा दुल्हन है, वो एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाकर जो पेड़ की पूरी जो रक्षा करेंगे, वो उसके माँ भाई बहन, वो लड़की ही वो पेड़ है। तो एक तरीके से उसकी देखभाल करना, क्योंकि लड़की ससुराल चलेगी लेकिन वो पेड़ के रूप में लड़की उनके घर पे अभी भी है। तो ये आंदोलन सर ने शुरू किया था और ये प्रथा काफ़ी देश विदेश सब जगह बहुत ही प्रचलित हुई। और मैं अपने आप को और आप सभी को भाग्यशाली समझता हूँ कि जब चिपको मूवमेंट हो रहा था तो सर भी चिपको मूवमेंट में रैणी गांव में गौरा देवी के साथ थे और आज हमारे साथ यहाँ पर भी है। और इसी के साथ मैं अब ईरा मैम को बुलाना चाहूँगा। बहुत जल्दी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ज़्यादातर आप लोग, हम बूढ़े लोगों के शक्लें देखते हैं यहाँ पर और हम ही शायद इसका आयोजन करते हैं, पर इस बार जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने पहल की, तो मैं आप सबको मिलाना चाहूँगी सूरज नेगी के साथ और नितिन मलेठा के साथ। नितिन आगे आओ, शक्ल दिखाओ अपने। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं कि जो हमारी युवा हैं नितिन और सूरज, उन्होंने आज के कार्यक्रम को पूरा आयोजित किया है और इसे आगे अब बच्चे ही, नौजवान जिनकी सोच बहुत बढ़िया है, वो आगे ले जाने वाले हैं। सूरज बाबू। तो मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं आप देख रहे हैं पहाड़ी ड्रेस में, ये हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी ताई जी, हमारी दादी जी, ये वो लोग हैं। अब तक हम कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ युवा लोग आगे बढ़ते थे, लेकिन आज हम इनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ के साथ। तो हमें यही देखना है कि कुछ भी आगे जीवन में, चाहे कोई भी पड़ाव हो, दुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, हम इनके आशीर्वाद के बिना आगे नहीं, बस साथ ही आगे बढ़ेंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए या कोई हमारे उत्तराखंड में कोई भी परेशानी आ जाए, हमें इनका आशीर्वाद चाहिए, उनको साथ लेके चलना है, इनके साथ से ही हम आगे बढ़ेंगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब हम यहाँ पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधेंगे, जैसे हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक तरीके से ये परंपरा है।
जिस परंपरा को हमारी महिलाएं निभाएगी, जो पेड़ है वहां पर पेड़ पर पहले टीका लगाया जाएगा। तो मैं अभिषेक रावत को बुलाना चाहूंगा और मालविका, वो टीका और थाली और रक्षा कवच वो लेकर आ जाइए। और इसके बाद जो पेड़ है यहाँ पर ये महिलाएं शुरुआत करेगी कि पेड़ पर कलावा बांधेगी और उस पर टीका लगाएगी। और उसके बाद हम शपथ लेंगे, जो हम गौरा देवी को भी एक वादा करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी एक वादा करते हैं। पहले हम रक्षा कवच और टीका लगाकर पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। उसके बाद और साथ में हमारी जैसे कमला देवी जी भी यहाँ है, तो साथ में वो जागर भी गाएगी। और साथ में आप देख सकते हो उस भावना को आप महसूस कर सकते हो कि क्या वो पवित्र भावना है जब हम ऐसा संकल्प लेते हैं और जब हम वातावरण से जुड़ते हैं। तो मैं कमला देवी जी को भी बोलूंगा और साथ में सबको रक्षा कवच, आप सब लोग इधर आ जाइए और धीरे धीरे ये सेरेमनी आगे करते हैं। हाँ, और थाली भी कमला देवी जी। हाँ, पहले आप पहले जो जैसे बोलेंगे क्योंकि ना बहुत जरूरी है ना। दैड़ा हो या कोली का गणेशा, दैड़ा हो या मोरी का नारायणा, दैड़ा हो या गाँव को भूमिया, दैड़ा हो या पंचनामा देवा, दैड़ा हो या कुल का देवता, दैड़ा हो या पितर देवता। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। पंच प्रयाग पंच पांडव तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जितनी होगी पृथ्वी तक तुम्हारी जय हो और वृक्ष देव तुम्हारी जय। अब रक्षा सूत्र सबने ले लिया है, तो अब हम इसको देखेंगे। अब हम धीरे धीरे आगे पेड़ की तरफ बढ़ेंगे और पहले टीका लगा के पूजा करके माधुरी मैम और हमारी कमला देवी मैम और बाकी सारी पहाड़ी महिलाएं मैम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए एक नया आंदोलन यहाँ पर गौरा देवी 2.0 इसे भी बोल सकते हैं। और ये नया आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ है। लोक गायक माधुरी बड़वाल जी और सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायक कमला देवी जी और सभी यहाँ पर आंदोलनकारी पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। एक नंबर लगा है, ये 84 है, 84 है सर। सबसे नंबर कोई नहीं, जिन पेड़ों पर नंबर लगा है उन्हीं पर रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधा जाएगा और उनकी रक्षा का ये संकल्प। और देखिए ये जन समूह पर्यावरण बचाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये और देखिए अब आगे सबसे विशाल पेड़ यहाँ पर, और ये देखिए जिन जिन पेड़ों को चिन्हीकरण किया गया है उन पेड़ों पर यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। ये देखिए क्या बात, लोक गायिका माधुरी बड़वाल जी, पद्मश्री माधुरी बड़वाल जी और लोक गायिका कमला देवी जी यहाँ पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं। और ये देखिए ये देखिए एक नई धुयाल यहाँ से उठ चुकी है उत्तराखंड में पर्यावरण बचाने की। और ये देखिए और इस सड़कों पर एक बार फिर से उत्तराखंड का जनमानस उतर चुका है
होर्डिंग्स, बोर्ड और पोस्टरों के साथ में नो वन लेफ्ट, नो वन लेफ्ट। ये देखिए एक नया आंदोलन। भगवान की जय, बोलो मातृशक्ति की जय, बोलो ना दुर्गा मैया की जय, बोलो गौरा देवी मैया की जय। गौरा देवी जी ने पेड़ बचाए, हमें पेड़ और भविष्य दोनों बचाने हैं। जय हो गौरा देवी की। अब इसके बाद हम दूसरे पेड़ पे बांधेंगे और जितने पेड़ हमें दिख रहे हैं सब लोग मिलकर कलावा बांधेंगे और संकल्प लेंगे। उसके बाद हम एक शपथ ग्रहण करेंगे जैसे कलावा बांधते हैं। और उसके बाद सब लोग पेड़ों को गले लगाएंगे, पेड़ों का आलिंगन संकल्प बांधेंगे, जिस पे रक्षा सूत्र बांधेंगे। उसके बाद सब लोग पेड़ को गले लगाएंगे, पेड़ों का आलिंगन करेंगे। सब लोग पेड़ों का आलिंगन करेंगे। सूरज, आप लेडीज का करा दो। पहले जितनी सारी लेडीज हैं जो गौरा देवी की वेशभूषा में एक बारी ये पेड़ों में कलावा बांध के उनसे धर्म रखेगी। वन देवी को बुलावा दे सकते हैं हम। कमला देवी जी, मेरा अनुरोध है कमला देवी जी से कि वन देवी को यहाँ पर बुलाया जाए और हम लोग कमला देवी जी अब यहाँ पर जागर गाएंगी। बुलाया जाए। देखिए एक बार फिर से चिपको आंदोलन जागृत हुआ 2.0। क्या बात, पेड़ स्थान है बहुत बढ़िया शानदार। और ये देखिए हमारा पेड़ा पौधनु को रक्षा करी दिया देवो तेणो रे हई जाया। क्या बात, तेणो रे हई जाया तुम भूमि कर भूम्याला। हरिद्वार मणे देवो तुम देणो है जाया देवो हरि रे नारायणो। साधु गदे रमणे गोरा तुम देणो है राया। ये भगवाना आज देवो भूमि को भूमि आला साथी को गुरु जी जा खोली गणेश मोहरी नरणो। आज तुम रक्षा करी जाला। पेड़ पौधन को ईजा जसन मन को जाई होनी उसर पेड़ो हाया। आजर नो को दिनो देवो तेणो रे बड़ी जाया। क्या बात है भैया। और ये देखिए यहाँ पर आप बहुत सारे लोग पेड़ बचाने के लिए आए हैं। अब मैं अनूप नौटियाल सर से आग्रह करूंगा कि सब लोगों को शपथ दिलाई जाए। यहाँ पर सर प्लीज एक बार सब इधर ध्यान सब लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हमारी बहनों से और मनोज ध्यानी जी से मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है आयोजकों के माध्यम से। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हम कार्यक्रम के आज के इस चिपको 2.0 के एक बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। हमारे युवा साथियों ने एक आग्रह किया है मुझसे कि गौरा देवी जी को स्मरण करते हुए आज से पहले 52 साल पहले की वो ऐतिहासिक घटना, चमोली जिले के रैणी गांव की उस ऐतिहासिक घटना को और उस नायिका को स्मरण करते हुए इस वर्ष 2025 में हम गौरा देवी जी को स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए
न सिर्फ गौरा देवी जी को अपितु उस ऐतिहासिक गांव की समस्त महिलाओं को, उस साहसी समुदाय को जिसने उस समय अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करी थी। लेकिन इस शपथ पर आने से पहले मैं यहां पर इंतजार कर रहा हूं अपनी बहनों का, जो पेड़ नंबर 174 इस निर्मम व्यवस्था ने, जिसने पेड़ों को कातिलाना और शातिराना तरीके से नंबर दिए हुए हैं। मैं अपनी उन बहनों से अनुरोध करूंगा, कि आप सब कृपया यहां पर शपथ ग्रहण के इसमें यहां पर आप आए। सूरज, नितिन, आप प्लीज अगर उनको यहां पर लेकर के आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण पड़ाव है। हम सभी के लिए एक सामूहिक तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हम आदरणीय गौरा देवी जी को स्मरण करते हुए एक शपथ यहां पर लेंगे, सामूहिक शपथ। आगे आ जाओ, आगे। मैं एक कदम बढ़ते हुए सौहार्द का परिचय देते हुए उधर आगे जाओ, आगे जाओ। एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं कप्तान साहब से, रानी पोखरी के कप्तान साहब से, रानी पोखरी के कप्तान साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं अपने पुलिस के भाइयों से भी अनुरोध करूंगा, आप भले ही यह सरकारी वर्दी में हैं, लेकिन आप भी जो है इसी उत्तराखंड राज्य के नागरिक हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। मैं कप्तान साहब आपसे भी अनुरोध करूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, हम एक सामूहिक तौर पर गौरा देवी जी के नाम पर शपथ ले रहे हैं। आप भी इसी राज्य के नागरिक हैं, मैं आपका विनम्रता के साथ में मैं आपका स्वीकार करता हूं जो आप मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी साथियों के लिए मेरा अनुरोध है कि कृपया कर आगे आएं और हम गौरा देवी जी को स्मरण करते हुए आज के चिपको 2.2 अभियान के बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। लेकिन इस शपथ पर आने से पहले दोस्तों, मैं सोच रहा था कि जब घोर काली निराशा के बादल आते हैं, तो इसी निराशा के बादलों में आशा की किरण हमारे सामने आती है। और उम्र के इस पड़ाव में इस आशा की किरण जो आज हम सबके सामने यहां पर प्रकट हुई है, वो सूरज, नितिन और इनके तमाम युवा साथियों के तौर पर, जो कि अगले 40-50 साल तक उत्तराखंड राज्य के इस पर्यावरण को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आप सभी की तरफ से जो है आपको आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और आपको मैं नमन भी करना चाहूंगा। उधर आ जाए, इधर पेड़ है पीछे, ठीक है। तो दोस्तों, आप साथ बोलिएगा, मैं गौरा देवी जी की शपथ लेती हूं जब तक हमारी सांस चलेगी, हम पेड़ों को कटने, जंगलों को उजड़ने, नदियों को सूखने और हवा को, और देवभूमि उत्तराखंड की हवा को जहर नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से सूरज ने भी अपना हाथ आगे किया है, आप भी अपना हाथ आगे करें और हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक बार पुनः गौरा देवी जी को स्मरण करते हुए, रैनी गांव को नमन करते हुए, उस वीर भूमि को नमन करते हुए अपनी ये शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। हमने अभी तक कहा है, गौरा देवी जी को स्मरण करते हुए हमने अभी तक कहा कि जब तक हमारी सांस चलेगी, हम इन पेड़ों को कटने, इन जंगलों को उजाड़ने, इन नदियों को सूखने और उत्तराखंड की इस पावन हवा को में जहर बनने नहीं देंगे। दोस्तों, धरती हमारी माँ है। आप भी बोलिएगा, धरती हमारी माँ है। धरती हमारी माँ है, और उसकी रक्षा के लिए हम अंतिम श्वास तक अड़ेग रहेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी कर रहे हैं। तो हमने एक राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है
क्योंकि जैसे राष्ट्रपति पे मैं आपको पहले से बता दूं कि एक पावर होती है कि वो किसी को जीवन दान दे सकते हैं, फांसी से बचा सकते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे पेड़ों को बचाया जाए, हमारे पेड़ों को जीवन दान दिया जाए। तो एक सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पर अभिषेक को बुलाऊंगा मैं, अभिषेक रावत, सिग्नेचर कैंपेन का शुरू किया जाए। और सबसे पहले जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं, ये सब लोग इसमें साइन करेंगे। उसके बाद जो हमारे बैनर, अभिषेक रावत बैनर लेके आ जाइए, उसमें हमने पत्र लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वादा करता हूं कि मैं 36 बैनर यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा चाहेंगे कि हम हमारी जो महिलाएं हैं वो भी साइन करें यहाँ पर। यहाँ पर है हमारा साइनिंग कैंपेन। तो मैं निवेदन करूंगा हमारी महिलाओं से कि यहाँ पर आकर आप लोग साइन करें यहाँ पर, और ये पत्र हम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। सूरज, उसमें नीचे ना एक प्लेस बना देना जहाँ पे उन 9 के नाम होंगे और साइन होंगे वहाँ पे, है ना? और ये देखिए, आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर गौरा देवी 2.0 के दृश्य, और युवा भारी से भारी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है आज इस संकल्प के लिए कि पर्यावरण को बचाया जाएगा, पेड़ों को कटने से बचाया जाएगा। और आप देख रहे हैं सब दृश्य सामने। क्यों ये राज्य लगातार आंदोलनों का राज्य बनता जा रहा है, आंदोलन खत्म होने के नाम नहीं ले रहे उत्तराखंड में। और गोपाल दास जी हैं, कमला देवी जी के पति, और ये साथ में देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, जन समूह लोग, गायिका माधुरी बड़वाल जी हमारे साथ यहाँ पर। और ये देखिए और हमारे साथ हैं इंद्रेश मैखुरी जी। जो डिबेट है असल में विकास बनाम पर्यावरण, विकास बनाम पर्यावरण बहस नहीं है। असल में तो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, पारिस्थितिकी के साथ हम सामंजस्य मिला करके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। ऐसा विकास का मॉडल क्यों नहीं डेवलप कर सकते? ऐसा विकास का मॉडल इसलिए नहीं डेवलप कर सकते क्योंकि उसमें मुनाफा कम है, उसमें कॉरपोरेट का, ठेकेदारों का मुनाफा कम है, इसलिए ये विनाशकारी विकास का मॉडल है। तो इस विनाश को विकास का तमगा देना बंद करना चाहिए। और एक बात बस मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं, जो उस विकास के पैरोकार हैं, वो कहते हैं सब विकास होता है थोड़ा विनाश तो होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि जिनका विकास होता है और जिनका विनाश होता है, क्या वो एक ही लोग हैं? वो एक लोग नहीं हैं। विकास कुछ लोगों, कुछ मुट्ठी भर लोगों का होता है, और उससे पैदा होने वाला विनाश हजारों लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये रियलिटी है। साथियों, मुझे लग रहा है आवाज आ रही होगी, जगह पे आवाज आ रही है। हम सब लोग यहाँ पर पिछले 2 घंटे से हैं और ये देखिए, लोक गायिका माधुरी बड़वाल जी ने यहाँ पर संकल्प लिया है पेड़ को बचाने का। और ये देखिए, देवताओं के आह्वान के लिए धूप जलाया गया है ताकि पेड़ बचे रहें, पर्यावरण बचा रहे। बड़ी जो भीड़ जो होता है वो क्रांति नहीं करती है। क्रांति करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, वो आगे आते हैं और पीछे सबका सपोर्ट रहता है। मुझे लग रहा है ये जंगलों को काटने के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक नागरिक शामिल है, बेशर्ते यहाँ पे न हो। हमारे साथ है प्रसिद्ध रंगकर्मी सतीश धौलाखंडी जी। धौलाखंडी जी, क्या बोलोगे आज यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब जंगल को बचाने की कवायद हो रही है। थोड़ा बुलंद आवाज, आपकी तो बुलंद आवाज है, पूरे उत्तराखंड में गूंजती है।
ये यहाँ पर जो जंगल को बचाने के लिए जी जो ये 7 मोड़ है, जी सरकार का ये कहना है कि जब सड़क 2 लेन सड़क, हाँ उनका कहना है कि देहरादून से आधे घंटे में ऋषिकेश जी पहुंचा जा सकता है। हमने क्यों जी क्यों पहुंचना है, जी किस लिए पहुंचना है, जी क्या होगा पहुंच के, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ नुकसान होगा। आज हम जिस जो क्लाइमेट चेंज के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हाँ उस पर और संकट गहरा है, जी तो वो संकट ना हो। ठीक है, हम जल्दी पहुंच के क्या करेंगे, है ना, हमें नहीं चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं वो जैसा है इसी को सुधार करके, रोड को सुधार करके, उसका बजाय चौड़ीकरण करके उसमें जहाँ 35,000 पेड़ कटेंगे, उससे कितना बड़ा नुकसान है जी आने वाले हमारे भविष्य को होने वाला है। इसका खामियाजा आने वाला जो भविष्य भुगतेगा उसका अंदाज़ा अभी बहुत भयानक है। अगर आप सोचें तो वो उसको अगर आप ख्याल करें उसका, तो बड़ा भयानक भविष्य हमारे सामने दिखाई देगा जी। देखिए, रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी सतीश दौलाखंडी जी ने कहा कि पेड़ कटेंगे तो आने वाले जीवन पर खतरा है, और निस्संदेह वो खतरा है। इनको काटने की सरकार की प्लानिंग है। और ये देखिए और ये देखिए, स्टॉप द चॉप ऑफ ट्रीज, नो वन लेफ्ट, नो वन लेफ्ट। ये युवा है, देखिए ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली है कि इस मुहिम में, इस आंदोलन में युवा भी आगे आए हैं। और आपसे पूछूंगा, क्यों आए हैं आप इस आंदोलन में, क्या उद्देश्य है आपका? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जंगलों के पेड़ कटे और इसमें हम किसी का भी भलाई नहीं है। जी जी जी। और एक युवा और है हमारे पास यहाँ पर, क्यों आए हैं आप इस आंदोलन में, क्या बोलेंगे आज? आंदोलन का उद्देश्य तो जागरूकता फैलाना ही होता है। जूझ तो सभी रहे हैं गर्मी से जी। और देहरादून में जैसे हमने पिछले सालों में कई बार मतलब शहस्तरा में जो हुआ, डूंगा रोड पे जो होने वाला है, यहाँ पे जो होने वाला है, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर। लेकिन किसके लिए विकास है ये हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए नागरिक साथ आए हैं थोड़ी जागरूकता फैलाने के लिए कि इस ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हाँ जी। और हमारे साथ हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के संयोजक काला जी, प्रमोद काला जी। क्या है ये आंदोलन, क्या बोलेंगे आज? देखिए, जो यहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, पेड़ बचाने के लिए आए। सरकार ने एक रणनीति बना ली कि विकास करना है, लेकिन विकास के साथ साथ वो हमारा विनाश भी कर रहे हैं। हाँ। पर विकास और विनाश एक साथ नहीं हो सकता है। हाँ। आप 3,000 पेड़ और आप देखिए रोड बहुत 4,000 बोला जा रहा है। 4,000 पेड़, आप 4,000 पेड़ लगाए क्या? देहरादून के अंदर लगभग 20,000 पेड़ कटने को है। टेम्परेचर जो लास्ट ईयर देखा कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर लास्ट ईयर बढ़ चुका है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हमें नहीं चाहिए वो टूरिस्ट जिसे सुविधाएं चाहिए। अगर टूरिस्ट को आना है तो ये जो थोड़ी सी जो सड़कें नैरो हैं वो आइए आपको अगर इस प्रदेश में आना है तो आप नेचर को देखने के लिए आइए। जब ये पेड़ ही नहीं बचेंगे तो आप क्या देखोगे? आप जो दिल्ली में है, जो देहरादून में है, वही आपको चाहिए, तो फिर आप मत आइए। हाँ। तो विकास और विनाश एक साथ नहीं चलता। और एक पेड़, आपको पेड़ काटना बहुत आसान है। हाँ। ये जो पेड़ हैं कम से कम 100 साल के पेड़ है। निसंदेह। ये एक दिन में नहीं हुए हैं। आप पेड़ लगाइए तो सही, कहाँ आप पेड़ कहाँ लगा रहे हैं? हाँ। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जी। तो जी, धन्यवाद। और साथियों, देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है और पेड़ जरूरी है जीवन के लिए, जितना जरूरी विकास है जीवन के लिए। तो ये अब सरकारों को सोचना है कि किस तरह से विकास होगा और जीवन किस तरह से बचा रहेगा, ये अब सरकार को सोचना है। जय भारत, जय उत्तराखंड।